जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आपको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा नाम है डेविड प्रधान और आज जिस तरह आपने थंबनेल दिखा है, हम इसके चर्चा करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम छोटे समय में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको निपटाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करते हैं। एक पास्टर और उनके पत्नी, इनके 30 साल के विवाहित की ज़िंदगी के बाद वो लोग फैसला किया है डिवोर्स लेने के लिए। ये अचंभित की बात है, परंतु ये सच्ची घटना है और ये हुआ है। ये दोनों कपल, लड़का लड़की ने फैसला लिया है डिवोर्स लेने के लिए और 2010 में जनवरी में उन लोगों ने डिवोर्स के पेटिशन कोर्ट में डाला। और याद करें, ये डिवोर्स लेने के समय में आप कोर्ट को आप कारण बताना होगा, यानी कि रीज़न क्यों आप डिवोर्स ले रहे हैं। तो ये लोग ने वो कारण दिया है, हम एक दूसरे में हम नाना तू मैं होते हैं, एक दूसरे में हम लोग कंपैटिबल नहीं है, इस कारण इससे से हम लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो 2010 के जनवरी में उन्होंने पेटिशन फाइल किया है और 2010 फरवरी में उन लोगों का डिवोर्स पेटिशन ग्रांट हुआ है। तो ये मामूली मामूली व्यक्ति नहीं है, ये एक पास्टर है और ये रिनाउंड पास्टर है, ये प्रचलित पास्टर है, हम सब लोग जानते हैं। तो 2010 में उन लोगों ने डिवोर्स लिया और 2013 में फिर से वही पत्नी को फिर से शादी किया। अब ये 3 साल के भीतर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, मंडली में होगा या परमिशन ने अगुवाई किया होगा, या मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होकर फिर शायद 3 साल के बाद फिर वही पत्नी के साथ फिर शादी किया। और वो नाम बोलने से पहला मैं आपको एक एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आपको लाल घंटी देगा, लाल बटन देगा, आप वो लाल बटन को दबा दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। और उसका बगल में एक बेल की आइकॉन है, उस बेल को आइकॉन भी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उसके द्वारा फिर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इस कारण वो लाल बटन जो यहाँ नीचे है उनको दबा देना। थैंक यू। विश्वास के साथ हम थैंक यू बोल रहे हैं। तो वो पास्टर नॉन अदर देन हम लोग का रिनाउंड पास्टर है और उनके नाम है पास्टर बेनी हिन। पास्टर बेनी हिन ने ये डिवोर्स 30 साल के बाद लिया और उन्हें 3 साल में फिर वही बीवी को फिर शादी किया। तो एनीवे, ये अच्छी बात है कि उन्होंने शादी किया। एक बात है वचन में, क्या हम ईसाई लोग बीवी को हम डिवोर्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और इसके कितने क्राइटेरिया है, सिंपल क्राइटेरिया है, और इस सिंपल क्राइटेरिया को हम समझना चाहिए। पहले शुरू में बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया, एक मट्टी से सृष्टि किया आदम को, परंतु हवा को सृष्टि किया आदम के फ्लैश एंड बोन, यानी कि हड्डी और मांस से स्त्री को सृष्टि किया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष ये दोनों कितने करीब है। परमेश्वर के वचन में यहाँ कहते हैं, मत्ती की पुस्तक 19 के 6 पद, वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब इंग्लिश में मैं पढ़ दूंगा। सो दे आर नो लॉन्गर टू बट वन फ्लैश, व्हाट देयरफॉर गॉड हैज जॉइंड टुगेदर लेट नॉट मैन सेपरेट। ये परमेश्वर ने जो ऐसे करीबी बनाया है, हम परमेश्वर के वचन में अभी हम पढ़े हैं, अब परमेश्वर ने इन लोगों को दो नहीं वरन एक बनाया है।
और परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि जो परमेश्वर ने जुड़ाया है दोनों को एक बनने के लिए, कोई व्यक्ति उनको अलग ना करे। अब ये वचन हम जो पढ़े हैं, ये फारिसी लोग प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए उनको मूसा 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 अगमवक्ता के आज्ञा के द्वारा उनको फंसाना चाहते थे। अब जिस तरह हम देखते हैं वहाँ पर कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये तुम्हारे हार्डनेस, यानी तुम्हारे हृदय के कठोरता के कारण से मूसा अगमवक्ता ने डिवोर्समेंट के परमिशन दी। वरन मैं ये कहता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़, याद रखिए प्रियजन हो, यहाँ लिखा गया है कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। अब इंग्लिश में पढ़ दूंगा मैं। एंड आई से टू यू, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं अपना आपको मैं उदाहरण देता हूँ। मेरा पत्नी है, मैं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, ये वाइफ है। मेरे बीवी के पीठ के पीछे मेरा चक्कर दूसरी लड़की के साथ है। सपोज मान लीजिए मेरे बीवी की पीठ के पीछे मेरा दूसरी लड़की की या दूसरी स्त्री के साथ है, मतलब चक्कर है, अफेयर्स है, और मैं यहाँ तक कि मैंने शारीरिक संबंधी मैंने वो स्त्री के साथ बनाया है। अगर ऐसे है, मेरे बीवी को पता होने के बाद वो इस ग्राउंड में मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। याद करें, मुझे इस ग्राउंड में इस कारण से मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। ये नहीं कि तुम मेरे बात को नहीं मानते, तुम मुझे मारते हो, तुम पीते हो, तुम झगड़ते हो, इस कारण से डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल में कहा है, उस वचन से हम खाली एक ग्राउंड में खाली हम डिवोर्स ले सकते हैं, और वो डिवोर्स है क्या? जब मेरे बीवी होते हुए हम अगर दूसरी स्त्री के साथ हम व्यभिचार करें, यानी कि शारीरिक संबंध बनाएं, तब ये मेरे बीवी मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। आप सुन लीजिए, डिवोर्स मुझे देकर जब मैंने वो स्त्री के साथ शादी किया या कर लिया, तो मैं एक व्यभिचार में फंसा हुआ हूँ। और जो मेरी ये पत्नी है जो अकेली है, अगर इनको भी दूसरे के साथ वो शादी करने से वो भी व्यभिचार में फंसेंगे। अब परमेश्वर क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाया है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि ये दोनों अलग हो, बल्कि तो परमेश्वर के वचन में, हालांकि वचन कुरिन्थी में लिखा है और बहुत वचन लिखा गया है रिगार्डिंग दिस डिवोर्स, परंतु वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कहने के लिए कोशिश करूंगा। परमेश्वर ने ये दो को एक बनाया है, इस कारण ये दो को एक बनाया, और इस दोनों में डिवोर्स नहीं ले सकते ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी। बट इन दोनों में एक जन अगर मर गई तो ये he or she is free from the bondage of marriage. She can be married to another person. ये है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। जब भी हम देखते हैं प्रियजन, जब शादी में हो, शादी में क्या बोला गया, बोलते हैं दुख के समय में हो या खुशी के समय में हो या पीड़ा के समय में हो या बीमार के समय में हो, मैं तेरे सपोर्ट, तुझे सहायता करूँगा, तेरे हमेशा तेरे साथ में रहूँगा, बोल के इस तरह का वचन हम सुनते हैं। इब्रानी के पुस्तक 13:4 यहाँ पर इस तरह लिखा गया है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। फिर मैं पढ़ दूंगा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। अब इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, लेट मैरिज बी हेल्ड इन ऑनर अमंग ऑल एंड लेट द मैरिज बेड बी अनडिफाइल्ड,
for God will judge the sexually immoral and adulterous. एक वचन यहाँ पर लिखा गया है, Let the bed be undefiled. जो बिस्तर है वो बिस्तर शुद्ध हो। परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री सृष्टि की बनाया है और इनके जब शादी होते हैं, उनकी जब सेक्सुअल संबंध होते हैं, पवित्र हो और इनके बीच में खाली रहे। जब तक ये दो से एक ना गुजरे या ना छोड़ दे, तब तक इन लोग दो साथ में रहे। ये वचन ये कहते हैं। हम कितने पर हम ये भी सुना है, कोई पास्टर ये कहते हैं कि नहीं, हम डिवोर्स देकर हम फिर से शादी कर सकते हैं बोल के। ये नए प्रियजन हुआ। परमेश्वर का वचन यानी कि परमेश्वर का वचन में तो लिखा गया है, वो तो मूसा के समय में है, परंतु प्रभु यीशु मसीह यह कहते कि अपने बीवी या अपने पति होते हुए दूसरे के साथ हम शादी करें तो वह हम बेविचार करते हैं। और ये परमेश्वर के वचन बाइबल के और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में हैं। जिस तरह हमने गए हफ्ते में कहा था, हम अभी भी कहना चाहता हूँ मैं कि हम खाली वचन सुनकर हम आशीष तो पाते हैं, परंतु हम नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इस समय में हम देख रहे हैं चारों ओर हम देखते हैं ईसाई लोग भी ये काम करने में बड़ा जल्दी है। इस कारण आप मध्य में से अगर कोई सोच रहे होंगे ये सब शादी करने के लिए, फिर से शादी करने के लिए, डिवोर्स देने के लिए, शादी करने के लिए, तो आप रुक जाइए, परमेश्वर के वचन पढ़िए। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, प्रार्थना कर लीजिए। मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ और समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम वचन बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वचन को ध्यान देते हैं और आपके सामने में हम पुरस्कार लेके आते हैं, इसी तरह हम चाहते कि आप भी हमें सपोर्ट करें और आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। ये जो लाल बटन है उनको दबाकर और उसके सामने फिर घंटी है, वो घंटी को दबाकर आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। तो फिर से मैं आपको फिर से मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। जय मसीह।